बेगूसराय पहुंचे आज भाजपा सांसद गिरिराज सिंह और केंद्रीय पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह का भाजपा के ही कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप दोस्तों, भाजपा के ही कार्यकर्ताओं ने कमल का जो चुनाव चिन्ह होता है, चुनाव जो झंडे होते हैं, उन झंडों के साथ एक हाथ में चुनाव प्रचार वाला झंडा और दूसरे हाथ में काले झंडों के साथ विरोध प्रदर्शन किया गिरिराज सिंह का। भाजपा कार्यकर्ताओं में ही यदि नाराजगी इस तरीके की सामने आ रही है तो कहीं ना कहीं गंभीर चिंता भाजपा के लिए हम कह सकते हैं बिहार में बेगूसराय में देखी जा सकती है। एक बार देख लेते हैं क्या वहां आगे बढ़िए। सुना आपने, लोग जो हैं मुर्दाबाद मुर्दाबाद और गिरिराज सिंह वापस जाओ के वहां नारे लगाते हुए देखे जा सकते हैं। आपको बता दें कि गिरिराज सिंह पाकिस्तान जाने की सलाहों को लेकर के बहुत सुर्खियों में रहते हैं। आए दिन उनके ये बयान बहुत वायरल होते हैं जिसमें वो पाकिस्तान जाने की सलाह और एक समुदाय को विशेष कर देते रहते हैं कि यदि किसी को इस तरीके की सिस्टम से दिक्कत है तो वो पाकिस्तान चले जाए। और यहां देखिए लोग जो है उनको वापस जाओ के नारे लगा रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, जब चुनाव का टाइम आता है तो आपके बयान कितने अच्छे थे या कितने बुरे थे उसका रिजल्ट चुनाव के टाइम ही आपको समझ में आ जाता है। और लोगों का साफ यहां देखिए भाजपा कार्यकर्ताओं का जो कहना है वो उनकी जो काले झंडे जो दिखा रहे हैं उनका जो इरादा दिख रहा है, ये कह सकते हैं उनका जो उद्देश्य दिख रहा है, वहां पहुंचने का कारण दिख रहा है। कारण क्या है? वो यही है कि सांसद के कामों से कहीं ना कहीं वो नाराज हैं और यदि वो काले झंडे के साथ भाजपा के झंडे ना लिए घूमते तो शायद उनको भी, आप समझ रहे हैं क्या कह दिया जाता। तो ये भी कहीं ना कहीं इसके भी मायने काफी निकाले जाने लगे हैं आज की राजनीति में, खासकर कि अगर वो कमल के झंडे ना होते तो क्या उनको कहा जाता, क्या उनको देशद्रोही कहा जाता या क्या कहा जाता है या विरोधी कह दिया जाता। तो ऐसा तो कुछ वो कह नहीं पाए, वो ये भी नहीं कह पाए कि वो कांग्रेस के कार्यकर्ता। जी हाँ, आपको बता दें कि वो वहां सड़कों की शिलान्यास के लिए गए थे और वहां उन्होंने बेगूसराय के बगवाड़ा में दोस्तों गए थे और वहां उन्होंने ये कहा, उन्होंने एक बयान दिया कि मुझे वोट दें या ना दें लेकिन नरेंद्र मोदी को आपको वोट देना चाहिए। मेरा विरोध जितना करो, जितना करना है करो, लेकिन पीएम मोदी का विरोध नहीं होना चाहिए क्योंकि उनका विरोध यदि हो जाएगा तो विकास की गति रुक जाएगी। ये गिरिराज सिंह का दोस्तों बयान यहां सामने आया जब वो वहां पहुंचे हुए थे, जब वहां जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे हुए थे। तो दोस्तों यहां गिरिराज सिंह का विरोध हुआ, वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में ही एक और भाजपा सांसद का विरोध आज हुआ। आज उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में पहुंचे संत कबीर नगर के सांसद प्रवीण निषाद का दोस्तों लोगों ने वहां विरोध किया। कुछ तस्वीरें दोस्तों वहां से सामने आई हैं। एक बार उन तस्वीरों को, एक वीडियो वहां से सामने आया है, वो आप वीडियो से अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों में किस कदर नाराजगी देखी गई अपने क्षेत्रीय सांसद के प्रति। एक बार देख लेते हैं वीडियो। अरे आप गार्जियन है, अरे हम माफी मांग रहे हैं, लड़का माफी मांग रहा है। हो गया हेलो, हाल हुआ, आप गार्जियन कोई बात नहीं। सुना आपने, लोग कह रहे हैं कि भाई घर का लड़का है, गार्जियन है, हम माफी मांग रहे हैं, घर का लड़का है, माफ कर दीजिए। तो वहां क्षेत्रीय लोगों की नाराजगी जो है उसको आगे जो है बीजेपी के जो सांसद हैं उन्होंने नाराजगी मांगते हुए वहां दिखाई दे रहे हैं, या उनके जो आसपास मौजूद हैं उन्होंने लोगों से गुहार लगाई, अपील की कि भाई इनको माफ कर दीजिए। बहरहाल यहाँ देखिए जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे भाजपा में भगदड़ जैसी स्थिति एक और जहां बनी हुई है। आपको पता है पिछले एक लंबे समय से सांसदों ने इस्तीफे दिए हैं, अभी तक 5 सांसद इस्तीफा दे चुके हैं और माना जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में भी इस तरीके की कई सांसद इस्तीफा दे सकते हैं। बहरहाल ये चुनाव का समय है और ये इस्तीफे और
इन सब का दौर तो लगा ही रहेगा, कहीं कांग्रेस से कोई इस्तीफा देगा, कहीं कोई भाजपा से इस्तीफा देगा। तो वहीं दूसरी ओर भाजपा के ही सांसदों का यहाँ विरोध होता हुआ दिखाई दे रहा है। गिरिराज सिंह से पहले एसपी सिंह बघेल और भाजपा के ही एनडीए का हिस्सा रहे सुभाषपा के अध्यक्ष अरुण राजभर का भी लोगों ने विरोध किया था। तो इस तरीके की काफी वीडियो, काफी बातें जो है दोस्तों सामने आती रहती हैं, और ये कहीं ना कहीं भाजपा के लिए, और ये तस्वीरें कहां से सामने आ रही हैं ये भी जानना बहुत अहम हो जाता है। उत्तर भारत से और ऐसे राज्यों से जहां से भाजपा को ऑक्सीजन मिल रही है, उत्तर प्रदेश, बिहार, 120 सीटें हैं दोस्तों। और यदि यहां अगर इस तरीके के विरोध सामने आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि आगे आने वाले दिनों में भाजपा को झटका भी लग सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से लोग, क्या उनका जो गुस्सा है वो वोटों में भी जो है तब्दील हो जाएगा विपक्षी पार्टियों के फेवर में। ये भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या ऐसा भी कुछ होगा या फिर सिर्फ उनका कुछ छोटी मोटी समस्याओं को लेकर विरोध